Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन गुंबर. आज के इस वीडियो में हम एक DEC 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. जैसा कि आपको पता है, मैं आपको DEC 1 का एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ, लेटेस्ट वाला. ये जो जून 2022 में हुआ था, जून 2022 में जो पेपर हुआ था, उसका ये जो पहला क्वेश्चन था, कंपल्सरी क्वेश्चन था 20 मार्क्स का, ये मैं आपको डिटेल में करवा चुकी हूँ, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी. चैनल पे सर्च कर लेना, हमारे चैनल लेवल अप लर्निंग पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है. DEC 1, DEC 2, DEC 3, हिंदी मीडियम की अलग, इंग्लिश मीडियम की अलग. उस प्लेलिस्ट में आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन मिल जाएगा. अच्छे से पढ़कर जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपके पेपर में आना ही आना है. तो चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं. आज की इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 2. अगेन 10 यानी कि 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. प्रॉपर 20 मार्क्स का अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है. पहले क्वेश्चन सुन लो. डिस्क्राइब any two features of a child's thinking during the pre-operational stage of development, प्री-स्कूल ईयर्स विद एग्जाम्पल्स. अब हमारे एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं जीन पियाजे जी, जिन्होंने 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी है, जिसमें कि सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज. अब यहाँ पर 2 फीचर्स पूछे गए हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के कौन से ऐसे 2 फीचर्स हैं जो बच्चे की, चाइल्ड की थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं. 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपकी सिमरन मैम आपके लिए प्रॉपर आंसर लेकर आ गई है. क्वेश्चन फिर से समझ लो. डिस्क्राइब एनी 2 फीचर्स ऑफ अ चाइल्ड्स थिंकिंग ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. प्री ऑपरेशनल स्टेज जीन पियाजे जी ने जो अपनी थ्योरी दी है उसकी सेकेंड स्टेज है. इसमें बच्चे यूजली अपने प्री स्कूल्स में होते हैं. विद एग्जाम्पल्स. सबसे पहले ना आपको एक बेसिक चीज बताती हूँ. ये आंसर तो एक्सप्लेन करूंगी. एक चीज और देख लो. यहाँ पे ना मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देख लो. 1 सेकेंड. Jean Piaget gave 4 stages of cognitive development in which he described various qualities of each stage. पहली स्टेज उन्होंने दी सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि थी 0 से लेके 2 इयर्स तक की. देन उन्होंने दी प्री ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज 2 to 7 इयर्स. ठीक है. देन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 इयर्स. फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 ऑनवर्ड्स. तो ये 4 स्टेजेस हैं जिसके अंदर हमें सेकेंड स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पूछा गया है. ये मैंने आपका कर दिया एक बेसिक क्लियर. अब बढ़ जाओ अपने आंसर की तरफ. 20 मार्क्स का क्वेश्चन है. एक एक चीज मैं तुम्हें बता रही हूं कैसे कैसे लिखनी है, ताकि कितने मार्क्स लेकर आओ. 20 मार्क्स का क्वेश्चन है. 20 में से 20 नहीं मिलेंगे, पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि तुम बड़े बच्चे हो गए हो. बड़े बच्चों को कभी भी थ्योरी में फुल मार्क्स नहीं दिए जाते. तो मानकर चलो तुम्हें 18 तो लेकर ही आने हैं. ठीक है जी. कितने लेकर आओगे? 18 लेकर आओगे. अगर इस हिसाब से अटेंड कर लेते हो 18.5 भी मिल सकते हैं. ठीक है. इससे ज्यादा थ्योरी में नहीं मिलते, ये हमारा एक्सपीरियंस कहता है. तो इतना ही ले आना तो बहुत बड़ी बात है. ठीक है जी. उसके बाद प्री आंसर, प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. हमने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना दिया जिसके अंदर हमसे 2 फीचर्स पूछे गए थे. हमने बता दिया कि पहला फीचर है सिंबॉलिक थॉट एंड फैंटेसी एंड सेकंड फीचर इज एनिमिज्म. फर्स्ट इज सिंबॉलिक थॉट एंड फैंटेसी, सेकंड इज एनिमिज्म. ठीक है जी. हमने ये बता दिया. उसके बाद बिल्कुल आपका 20 मार्क्स के हिसाब से आपको कितना लिखना है उतना मैं बता रही हूँ. ठीक है. फर्स्ट आपने ऐसे लिखा सिंबॉलिक थॉट एंड फैंटेसी, अंडरलाइन कर दिया. प्री स्कूल, बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए ये सिंबॉलिक थॉट और फैंटेसी क्या होता है, पहले आपको बेसिक टर्म्स में बता देती हूँ. सिंबॉलिक थॉट एंड फैंटेसी होता है जब बच्चा अपने हिसाब से ऐसे करने लग जाता है. ये है मेरी जादू की छड़ी. मम्मी आपको पता है, आई सो लॉयन ऑन द रोड, लॉयन सेड हाई टू मी. क्या कभी लॉयन आपको हाई कह सकते हैं रोड पे? क्या आपको लॉयन रोड पे मिलेगा? नहीं ना. ये बच्चे का सिंबॉलिक थॉट है, अपने आप ही बनगढ़ंत बढ़ाई कहानियां है. फैंटेसी, मैं हूं सिंड्रेला, मैं हूं प्रिंसेस, मैं उस जहाज पे जा रही हूं, मैं ये कर रही हूं. ये जो बच्चों के थॉट्स हैं, दीज आर सिंबॉलिक थॉट्स एंड फैंटेसीज विच आर अ पार्ट ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज.
लिख कर कैसे आओगे? समझा तो दिया मैंने, लेकिन अब 18.5 नंबर लाने हैं तो बेस्ट तरीके से प्रेजेंट भी तो करना है ना। तो देख लो, प्री स्कूलर्स आर एबल टू थिंक सिंबॉलिकली, दैट इज कि जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं वो सिंबॉलिकली सोच पाते हैं। सिंबॉलिकली यानी कि अगर मैं ये सोच रही हूं कि मैंने ट्री देखा तो मेरे माइंड में एक ट्री की इमेज बन जाएगी, तो ये सिंबल से रिलेट कर लिया ना, बोला ट्री और मेरे माइंड में ये ट्री की इमेज आ गई। ठीक है, तो इसे कहते हैं सिंबॉलिकली। अब बच्चे सिंबॉलिकली सोच सकते हैं। Once a child can think symbolically, she can also hold mental representations of objects and events, pictures, these to herself even when they are not present। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने बच्चे को कहा कि देखो वहां पर ना पेड़ है, बच्चा मन में सोचने लग जाएगा, अच्छा वहां पे पेड़ है, चाहे उसको पेड़ दिख रहा है या नहीं दिख रहा, वो अपने माइंड में ये मेंटल रिप्रेजेंटेशंस बना लेगा ट्री की। देखो ये जो चीजें मैं लिख कर लाई हूं, बेस्ट कंटेंट आपके लिए लेकर आई हूं, लेकिन जरूरी नहीं है दैट यू हैव टू लर्न ऑल दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, so that when these type of question comes in your exam, you are so quick in writing your answers. Okay, she can now imagine what may exist instead of knowing only about those things which she can see and hear. Earlier जो बच्चे थे जिनको वो जिस चीज को देखते थे, जिस चीज को सुनते थे, बस उसी के बारे में समझ पाते थे, लेकिन अब वो मेंटल इमेजिनेशन कर पाते हैं कि वहां ट्री है, वहां पर हट है, तो क्या है, ये बच्चे का सिंबॉलिक थॉट है। ठीक है जी, एक एरो डाल के क्या लिख दिया, लर्निंग लैंग्वेज एंड ड्राइंग आर अदर इंडिकेटर्स which show that child is thinking symbolically। बच्चा लैंग्वेज सीखता है, my name is Simran, my brother name is this, my mother made राजमा चावल। अब ये क्या है, बच्चा सोच पा रहा है ना राजमा चावल के बारे में, तभी तो उसे लैंग्वेज के थ्रू प्रेजेंट कर रहा है। एंड ड्राइंग, बच्चे ड्राइंग कर लेते हैं, ऐसे ट्री बना लिया, हट बना ली। प्री स्कूलर्स also narrate imaginary situations and stories to others. Sometimes they invent imaginary playmate also। imaginary मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लग जाएंगे, मनगढ़ंत दोस्त बना लेंगे, कोई दोस्त है भी नहीं, मम्मी को बताएगी मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, वो ऐसा करती है वैसा करती है, जबकि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी। Sometimes children become so involved in their make-believe that they forget it is imaginary and behave it is real। बच्चे इतना गुम हो जाते हैं उस चीज में कि वो भूल ही जाते हैं ये इमेजिनेशन है या रियल बात है। फॉर एग्जाम्पल, क्यों एग्जाम्पल लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था विद एग्जाम्पल्स, विद एग्जाम्पल्स बोला था तो हम लेकर आ गए अपने एग्जाम्पल को। सिमरन, जैसा कि तुम्हें पता है हमारे सारे आंसर में एग्जाम्पल हमें मिलता है सिमरन का, क्योंकि हम आपकी मैडम का नाम सिमरन है। सिमरन, a preschool of 5 years old, came back to home after from her play school. She started telling imaginary stories and incidents to her mother। ये तो अब देखो बात सच है, मैं भी जब छोटी थी ना, प्ले स्कूल में थी, घर आके दुनिया भर की कहानियां मम्मी को सुनाती थी। मम्मी आज ये हुआ वो हुआ, 2 की 4, मतलब कम हुआ होगा ना तो उसको बढ़ा चढ़ा के खुद ही मनगढ़ंत बनाने के शुरू कर देती थी। तो तब तो मेरी मम्मी को लगता था कि भाई राम कितनी शरारती बच्ची है, क्या क्या बोलती है। बट व्हेन टुडे आई लर्न अबाउट दिस कॉन्सेप्ट्स, मैं ये साइकोलॉजी की चीजें पढ़ के बताती हूँ ना, तो उनको पता चलता है कि नहीं ये शरारती बच्ची नहीं है, तो बच्चे का नेचर है, सब बच्चे ऐसे करते हैं। ठीक है, तो अगर आपका बच्चा भी आकर ऐसे करता है तो उसको पेशेंस से सुना करो, ये उसका टाइम है इस चीज का। मम्मा, डू यू नो I saw a lion on road. Lion was roaming in market. I said hello to lion। जैसे कहते हैं हेलो शेर कैसे हो, कह सकते हो आप नहीं ना, ये बच्चे की मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। See, this is my magical sword. This sword do magics by referring to a simple pencil। एक पेंसिल की तरफ, ऐसी एक पेंसिल है, उसको देख के कहती हूँ मम्मी ये मेरा मैजिकल स्वॉर्ड है, इससे मैं किसी को भी गायब कर सकती हूँ। मनगढ़ंत कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां। These are some of the examples of preschoolers of symbolic thought and their fantasy. This behavior, apart from being fun,
also helps them to deal with feelings of fear and disappointment. अब बच्चे की ये जो मनगढ़ंत कहानियां होती हैं उसे डर से बचाती है, डिसअपॉइंटमेंट से बचाती है। क्यों? बच्चा मनगढ़ंत हंसी खुशी की कहानियां सुना रहा है, खुश है, टेंशन नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी तो हंसता खेलता रहेगा। Preschoolers world is full of fantasies, मनगढ़ंत कहानियां, make believe, reflect the richness of their imagination. richness of their imagination यानी कि वो कितना गहरा सोच सकते हैं, कितनी गहरी चीजों के बारे में वो कर सकते हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा मैं तो ये बनूंगा, ये राजा है, मैं रानी हूं, अपनी कहानियां शुरू कर देते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 चीजों के बारे में बताना था, एक के बारे में बता दिया 10 नंबर। अब आ जाओ दूसरे के बारे में। ठीक है, इस हिसाब से आंसर लिखकर आओगे ना तो देखो कोई तुम्हारे 90 प्लस मार्क्स नहीं रोक सकता, मतलब 90 प्लस तुम आसानी से ले आओगे। सेकेंड इज एनिमिज्म। एनिमिज्म यानी कि हिंदी में जीवत रोपण कहते हैं। अब ये जीवत एनिमिज्म होता क्या है, बेसिक टर्म्स में आपको बताना बहुत जरूरी है ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा तो अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख कर आ जाना। ठीक है, एनिमिज्म बेसिकली एक बिलीफ है जिसमें बच्चों को लगता है हर चीज लिविंग है। उसको लगता है मेरी पेंसिल भी लिविंग बीइंग है, मेरी बुक भी लिविंग बीइंग है, ये डेस्क भी लिविंग बीइंग है, अलमीरा भी लिविंग बीइंग है, इसके अंदर भी फीलिंग्स हैं, इसके अंदर भी थॉट्स हैं, अगर मैं इसको डांटूंगी तो ये भी बुरा मान जाएगी, ये भी रोने लग जाएगी। छोटा बच्चा है, दुनियादारी की नॉलेज नहीं है, तो ये उसका बिलीफ है। ठीक है जी, लिखकर कैसे आओगे? एनिमिज्म इज द बिलीफ that objects that are inanimate, non-living, have feelings, thoughts and have the mental characteristics। कि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसको नहीं पता लिविंग क्या है नॉन लिविंग क्या है, वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी समझता है कि इसके अंदर फीलिंग्स होंगी, थॉट्स होंगी और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, और जैसे लिविंग बीइंग्स के अंदर क्वालिटीज होती हैं इनके अंदर भी होंगी। एनिमिस्टिक थिंकिंग इज वेरी कॉमन इन यंग चिल्ड्रन। Piaget noted this as a characteristic of pre-operational stage, जो कि होती है 2 to 7 years of child's cognitive development। जैसा कि मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बता दिया था, जीन पियाजे जी ने 4 स्टेजेस दिए हैं। ये आप पहले लिखना चाहो पहले भी लिख सकते हो, अपने आंसर के सबसे पहले भी लिख सकते थे, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, पहले लिखना चाहो पहले भी लिख सकते हो। आ जाओ एग्जाम्पल पे। क्वेश्चन में पता है ना एग्जाम्पल पूछा था तो हम तो भाई एग्जाम्पल जरूर देंगे। A girl of 5 years old, my teddy bear is hurt when the teddy bear falls from the bed। जब उसका टेडी बियर बेड से नीचे गिर जाता है तो 5 साल की लड़की कहती है my teddy bear is hurt, उसे चोट लग गई। Here the girl considers her teddy bear as living being and thinks that teddy bear, उसको सोच लगती है कि ये भी लिविंग बीइंग है और टेडी बियर also have feelings, टेडी बियर के अंदर भी फीलिंग्स हैं। ठीक है जी, अब दूसरा एग्जाम्पल देख लो, जितने भर भर के एग्जाम्पल डालोगे उतना बढ़िया है। अ बॉय ऑफ 4 years old says I will not beat this table, I will beat this table and table will cry। मैं इस टेबल को मारूंगा और टेबल रोने लग जाएगा। बच्चे को नहीं पता कि ये नॉन लिविंग है, बच्चे को नहीं पता कि इसके अंदर फीलिंग्स नहीं है। When the boy's leg is hurt by table, बच्चे को चलते चलते ना टेबल से चोट लग गई तो कहता मैं तो इसको मारूंगा और अब ये रोने लग जाएगा। Here he considers table as living being and thinks that table also have feelings and table will cry on being beaten up। कि टेबल के अंदर भी फीलिंग्स है और जब इसको मार पड़ेगी तो ये रोने लग जाएगा, जैसे बच्चों को मार पड़ती है रोने लग जाते हैं। Preschoolers believe that all things are living and have feelings like us। Preschoolers feel that the stone will get hurt and feel pain if we kick it। अगर जो पत्थर है उसको हम ऐसे किक करेंगे तो उसको भी दर्द होगा। The road gets tired in the night because of so many things goes on it in day। जो रोड होता है वो थक जाता होगा रात को क्योंकि सारा दिन लोग उस पे चलते रहते हैं। Everything has a magical quality about it। Preschoolers have their own views and explanations about things। From our view, the child's logic is incorrect। हमारे हिसाब से तो बच्चे का logic incorrect है। But this must not be taken to mean that child's thinking is lower level than an
ओल्डर चाइल्ड। हमारे हिसाब से तो उसका लॉजिक गलत है, लेकिन हमें इससे ये हिसाब नहीं लगाना चाहिए कि वो कमजोर है या उसका सोचने की कैपेसिटी कम है। नहीं, प्री स्कूलर्स थिंक इन अ मैनर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स। जो प्री स्कूलर्स होते हैं वो अडल्ट से डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। जब आप ऐसे लिख कर आओगे तो 20 में से कितने नंबर ले लोगे? 18.5 या फिर 18 ले लोगे। ठीक है जी। जब आप हर क्वेश्चन में इतने बढ़िया बढ़िया नंबर लेकर आओगे तो डेफिनेटली आपके 85 प्लस मार्क्स बन जाएंगे। 85 प्लस मार्क्स बन जाएंगे तो डीईसी के टॉपर्स कौन होंगे? सिमरन मैम के स्टूडेंट्स होंगे। इसके साथ साथ अगर आप डीईसी के किसी भी ईयर का कोई भी सॉल्व्ड असाइनमेंट लेना चाहते हो, प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेना चाहते हो, मेरा एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स लेना चाहते हो जो कि आपकी एग्जाम्स की तैयारी में आपको मदद करेगा, और आई एम रियली थैंकफुल एंड ब्लेस्ड कि हमारे स्टूडेंट्स हमेशा टॉपर्स बनते हैं, 85 प्लस मार्क्स लेकर आते हैं। अगर आप भी हमसे तैयारी करना चाहते हो, हमसे नोट्स लेना चाहते हो लेटेस्ट वाले, तो लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर वीडियो पर शो रहा है, वहां से कांटेक्ट करके ले सकते हो। वीडियोस पर ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाया करो, नीचे कमेंट करके बता दिया करो कि तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, ताकि अभी हमने ये 2 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाओगे तो ये बाकी बचे हुए क्वेश्चंस भी हम यूट्यूब पर डिस्कस फ्री में कर लेंगे। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, हमारी वीडियोस पर ब्लेसिंग्स देते रहना, हम आपके लिए न्यू वीडियोस लाते रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पहले वाली वीडियो में मैंने ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन कराया था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक नहीं, जितने मर्जी स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, डीसी 1 की प्लेलिस्ट में आंसर मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी मीडियम की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसे जरूर पढ़कर समझकर रट कर जाना, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पेपर में आएगा ही आएगा। थैंक यू वेरी मच।